अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर IAS एंड PSC क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी अहम विषय वस्तु के बारे में चर्चा करने वाली हूँ यहाँ पर, जिससे आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। आज का हमारा टाइटल है दोस्तों, त्याग का फल मीठा होता है। सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं त्याग के बारे में। त्याग है क्या? किसी विषय वस्तु को, किसी वस्तु को, किसी मनुष्य को या फिर अपने किसी रिलेटिव को किसी भी कारणवश या बिना कारण के उनको छोड़ना त्याग कहलाता है। दोस्तों, यदि हमको इतिहास रचना है, आगे बढ़ना है, तो त्याग करना पड़ेगा। यदि हम त्याग नहीं कर सकते तो हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। सुबह सुबह जब हम बिस्तर पे होते हैं ना, और जब हमारा अलार्म बजता है तो हम देखते हैं कि अरे अभी तो 6 बजा हुआ है, 7 बजे उठ के पढ़ लेंगे। हम अपने नींद का त्याग नहीं कर पाते उस समय, और अपने अलार्म को वैसे ही बंद कर करके फिर दोबारा से हम अपने शयन मुद्रा में चले जाते हैं। फिर डबल से अलार्म बजता है 6:30 बजे। फिर हम सोचते हैं अभी तो आधा घंटे है ना, आधा घंटे और सो लेते हैं, और 7 बजे फिर अलार्म बजता है, और इसके बाद अलार्म बजता ही नहीं। तो वहां पर हमने जो 2 घंटे अपने गंवाए और त्याग नहीं किया, तो यही हमको हमारे जीवन में बहुत बड़ी सफलता देता है, क्योंकि हम त्याग ना करके आलस्य के भंवर में फंसते चले जाते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जितने भी लोग हुए तो उनको महान बनने के लिए त्याग करना पड़ा है, और जिसने त्याग नहीं किया तो उसका इतिहास में नाम है ही नहीं। हम प्राचीन भारत की बात करें तो सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध को, उनको बोलेंगे गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। वो उनका नाम सिद्धार्थ ही था। वो गौतम बुद्ध से महात्मा बुद्ध कैसे बने, इसकी पीछे बहुत लंबी कहानी है। उन्होंने भी त्याग किया। उन्होंने 21 साल की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया। आप में से कई छात्र ऐसे भी होंगे, कई युवा ऐसे भी होंगे जो कि 21-22 साल के लगभग होंगे सारे कुछ। 21 साल की आयु में आपको क्या लगता है? अपना कैरियर बनाए, शादी करें, समझ रहे बात को ना, कोई व्यापार करें। आप घर छोड़ सकते हैं? एक बार सोच के देखो, मेरी बात पे गौर जरूर करिएगा। आप क्या आप घर छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। और छोड़ भी सकते हैं तो जाएंगे किस लिए? कहीं जॉब करने, कहीं पढ़ाई करने, इसलिए। लेकिन उस बंदे ने घर क्यों छोड़ा? क्योंकि उसे महात्मा बनना था, उसे सन्यासी बनना था। ऐसा कोई व्यक्ति होगा उसके जो जीवन में ऐसा कौन सा दुख था जो घर छोड़ा? उसको दिन भर शबाब और शराब में डूबा रहता था। जो सिद्धार्थ था, उसने दुख जाना ही नहीं कि दुख भी होता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, तीनों मौसम उसके लिए सेम थे, क्योंकि ना तो उसे ठंडी में ठंडी का अनुभव होने दिया जाता था, ना तो उसे गर्मी में गर्मी का अनुभव होने दिया जाता था, और ना ही उसे बरसात में बरसात का अनुभव होने दिया जाता था। उसके लिए दुख नाम की कोई चीज थी ही नहीं। लेकिन संयोग बस नीति में जो लिखा है तो वो होगा। कौंडिन्य नाम का एक सन्यासी था जिसने
एक भविष्यवाणी करी थी कि आपका बेटा सन्यासी बनेगा, और वह भविष्यवाणी सच भी हुई। संयोग की बात थी, एक बार वो अपने चन्ना के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। वहां पर उनने 4 वस्तु देखी, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक मृत शरीर, एक बीमार व्यक्ति और एक सन्यासी। और इस चारों वृत्तांत ने उसके जीवन में पूरा जीवन परिवर्तित कर रख दिया। आप सोच सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? जब उनने देखा तो चन्ना से पूछा कि हे पार्थ, ये कैसी अवस्था है, ये कौन है? तो बोले कि स्वामी ये मानव। बोले मानव ऐसा होता? बोले होता है, ये मानव की अंतिम अवस्था है, जिसको हम जरावस्था कहते हैं। बोले अच्छा, तो मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? उनके मन में थोड़ा सोचा। आगे जब जाते तो 4 लोग अर्थी लिए हुए एक डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे। तो उन्होंने बोला ये क्या हो, इसको कहाँ ले जा रहे हैं, ऐसा क्या? तो उनने कहा कि यह जो है एक मृत शरीर है। बोले ये मृत शरीर? बोले हाँ, एक मानव की अंतिम व्यवस्था यही होती। बोला अच्छा, मैं भी मर जाऊंगा? दूसरा क्वेश्चन उनके। तीसरा अवस्था में बीमार को देखता है। बोले बीमार, ये कौन? बोले तो बीमार। बोले बीमारी भी होती है क्या? मुझे भी हो सकती है। तो तीनों में उसे दुख की अनुभूति हुई, और तीनों का जो माहौल था, तीनों दुख भरा था। वृद्धा था वो भी कराया रहा था बूढ़ेपन पे, बीमार भी कराया रहा था, और जो वृद्ध एक व्यक्ति जिसकी डेड बॉडी जा रही थी, उसके आजू बाजू 4 लोग क्या करते रहे थे, रोते हुए जा रहे थे। अब आगे चलते तो उनको एक सन्यासी मिलता है। तो उनको देख बोले ये कौन है, ये मानव तो नहीं लगता? तो नहीं, मानव ही है, यही है। बोले अच्छा, तो बोले ये तो बड़ा खुश है, इसके पास ऐसा क्या है, चलो पूछते हैं। बोले प्रणाम स्वामी। गए उनके पास, तो बोले कि हाँ तथास्तु। बोले कि स्वामी आप क्या करते हैं? बोले हम तपस्या करते हैं। बोले अच्छा, इससे आपको क्या मिलता है? बोले कुछ नहीं, भगवान की भक्ति करते हैं, और जो भिक्षा में मिला उसी में अपना संतोष करते हैं। बोले अरे ऐसा हो सकता है? तो उनके मन में भावना आई कि ये व्यक्ति सही, बढ़िया राम का नाम लो और कोई दिक्कत नहीं, संसार का भला। मन में विचार आया, और रात को अपनी पत्नी और अपने बेटे को छोड़ करके, 4 या 5 साल का था उनका बेटा, उनको छोड़ करके रात ही उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। ग्रह त्याग किया, और बुद्ध से, गौतम बुद्ध से महात्मा गौतम बुद्ध बने, महात्मा बने। और आज भारत में ही नहीं, अन्य देशों में, चीन, थाईलैंड, श्रीलंका, इन देशों में भी उनकी पूजा होती है। तो उन्होंने त्याग किया। याद रखना दोस्तों, त्याग का फल मीठा होता है। इसलिए यदि आप भी त्याग करोगे, आप आलस्य का त्याग करो, आप नींद का त्याग करो, आप बुरे कर्मों का त्याग करो, तो आप भी इतिहास में एक दिन अमर हो जाएंगे, और आपका भी नाम पेपर के फ्रंट पेज में आएगा। हम बात करते हैं, आपने लॉकडाउन के दौरान रामायण तो सारे लोगों ने देखी होगी। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि आप लोगों ने देखी, आप अभी भी देखी होंगे। भगवान राम को देखते हैं, राम के पहले भगवान नहीं लगता यदि उन्होंने ग्रह त्याग नहीं किया। एक व्यक्ति जिसकी शादी हुई हो, और शादी होने के बाद उसकी बीवी घर पे आई हो, आप थोड़ा विचार करें मेरी बात पर। जिसकी बीवी तुरंत घर पर आई हो, और उसके एक महीना भी नहीं ठीक से बीते हो, और रात की उनको खबर क्या मिलती है कि आप राजा बनने वाले हैं। रात के 2 बंदा यही सोच रहा है कि हाँ यार अब तुम राजा बनूंगा, आज के रात राजा बनूंगा, लेकिन सुबह उठते ही पता चल रहा है तुमको तो बनवास जाना, वो भी आज शाम को। कैसे गुजरी होगी आप? सोच कर देखो एक बार, आपके साथ भी ऐसा होता? आप तो मर्डर कर दोगे, बोलोगे नहीं ऐसे कैसे हो सकता, मैं तो करूँ। लेकिन उनने त्याग किया, उनने बोला मैं माता की आज्ञा मानूंगा और वनवास को जाऊंगा। जब त्याग किया और वनवास में जा करके विभिन्न प्रकार के राक्षसों का वध किया, तो आज उनको हम मानते हैं कि हाँ राम भगवान, उनके आगे भगवान लगा।
उन्होंने भी त्याग किया, तभी उनका इतिहास में आज नाम प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास की बात करिए, कोई नहीं जानता था तुलसीदास को, कोई भी नहीं जानता था तुलसीदास को। उनकी धर्म पत्नी थी रत्नावली, तो उन्हीं के प्यार में दिन भर डूबे रहते थे, रासो रंग में। ना तो उनको दुनिया से मतलब था, ना तो उनसे घर से, ना बाहर से, किसी चीज से मतलब था। अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है, मानस का हंस, यदि पढ़ सकते हैं थोड़ा सा पढ़ें, उसमें काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो तुलसीदास क्या थे दोस्तों, जब उनकी स्थिति ऐसे निकलती गई, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी धर्म पत्नी उनको छोड़कर चली गई। बोले आप कुछ करते नहीं हो, दिन भर हमारे पास रह जाते। जब गई तो उनके मन में भावना आई, उनने भी त्याग किया। बोले ठीक है, अब मैं घर का त्याग करके निकल गए अयोध्या। अयोध्या से वहां चले गए चित्तौड़। फिर वहां जाकर के उनने रामचरितमानस लिखी, रामचरितमानस लिखी। और रामचरितमानस लिखने के पश्चात उनके जीवन में ऐसा सुधार आया, ऐसे नए नए भाव आए कि उन्होंने कितनी रामचंद्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका, दोहावली, गीता, कितने सारे उन्होंने काव्य लिख दिए। और आज इतिहास में उनका नाम है। जितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ोगे उतनी बार तुलसीदास का नाम आएगा, अंत में तुलसीदास का नाम ही आएगा। और आज उनके इतिहास में नाम पूरी तरीके से प्रसिद्ध हो गए। वाल्मीकि रामायण तो इतनी उसकी संस्कृति है, जो शैली थी, इतनी संस्कृति की लोग पढ़ ही नहीं पाते थे। आज रामायण हमारे हर व्यक्ति के वाणी पर विराजमान होती है, तो उसका कारण है गोस्वामी तुलसीदास। उनने भी त्याग किया। एक तुंगध्वज नाम का राजा था दोस्तों, पुराणों में कथा मिलती है। उसके घर में एक साधु आए। वो बहुत दानी राजा था, जो कोई भी उसके घर में आता था उसको दान में हर चीज दे देता था। दान के मामले में वो कभी पीछे नहीं हटा, कभी भी पीछे नहीं हटा। एक बार एक साधु उसके घर में आते हैं, तो बोलते हैं कि हे राजन, मैं काफी दूर से चल के आ रहा हूं और मुझे जो है बहुत ज्यादा भूख लगी, तो यदि तेरे घर में कुछ हो तो मुझे दे, जिससे मेरी भूख शांत। बोले हाँ स्वामी, आइए विराजिए। बहुत आतिथ्य किया, बड़ा आतिथ्य किया, और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से खाना पीना सब खिलाया। इसके पश्चात जब साधु पूरी तरीके से खाना पीना खा के बढ़िया बैठे, बोले हमारा पेट तो भर गया, अब हमारे साथ जो हमारा सेवक है उसका भी पेट भरो। बोले स्वामी सेवक कौन? तो बोले बाहर है, जाके देखा। बोले बाहर देख क्या है स्वामी, उसको तो अपन अंदर ही ले आते हैं। तुंगध्वज नाम जब बाहर जाकर देखता है, तो बोले अरे ये तो शेर कहाँ से आके किसी ने बांध गए, वहां पे शेर बांधा हुआ। तो आकर बोलते हैं अरे स्वामी सेवक कहाँ, वहां पर तो एक बब्बर शेर है। तो बोले वही तो सेवक है। बोले अच्छा। तो बोले स्वामी वो क्या खाएगा, वो तो सब्जी पूड़ी खाने से रहा, ना तो वो हमारी खीर खाएगा। अब आप ही बतलाइए कि उसको हम क्या खिलाएं। तो बोले राजन वो तेरे बेटे का मांस खाएगा। लो अब क्या, स्थिति परिस्थिति पूरी तरीके से गंभीर हो गई। बोले मांस खाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। उसकी पत्नी तो अंदर जाकर तुरंत रोने लगी, इशारों में बुलाने लगे, रे यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ। बोले वो तो पागल है, उनके चक्कर में कैसे पड़ रहे हो आप, अपने बेटे को काट दोगे, ये है वो है। जानते हैं आप औरतों की बातें, वो तो बिलाप होने लगती, 4 बार बेहोश भी हो गई। अब क्या था, बोले प्रभु यदि आप बोले तो हम मांस की व्यवस्था करवा देते हैं। बोले नहीं, वो खाएगा तो तेरे बेटे का ही दे, नहीं कि तू खिला सकता, तो हम तेरे घर से जा रहे हैं। लेकिन वो जो राजा था बड़ा सिद्धांतवादी राजा था। उसने मन में विचारा कि यदि आज साधु मेरे घर से चले गए तो मैंने जितनी पूरी अपनी लाइफ में एक सिद्धांत बनाया, अपनी इज्जत बनाई, पूरी तरीके से नष्ट हो गया। तो उसके मन में उसने बोला नहीं स्वामी, मैं खिलाऊंगा जरूर आपको, आप चिंता मत करिए। तो उसने अपने बेटे का मांस उसको खिलाया, उसको मार कर। और जैसे खिलाया तो बोले हम तुम्हारी भक्ति से खुश हुए, और उसका बेटा तो उसने भी त्याग किया। यदि वो त्याग नहीं किया होता, इतिहास में प्रसिद्ध नहीं होता, तो उसकी कथा मैं आपको यहाँ नहीं सुना रहा।
दोस्तों राजा हरिश्चंद्र की तो हम बचपन से ही नाटक देखते आ रहे हैं, आपको मालूम ही होगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को आरे से कटवाया था। क्यों कटवाया था? क्योंकि उसके घर में भी एक व्यक्ति आए हुए थे जो बोल रहे थे हमको तेरे बालक का धड़ चाहिए। और जब वो आरे से काटा जाएगा तो तुम्हारे घर के किसी भी फैमिली के मेंबर में आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं आना चाहिए। तुमने भी त्याग किया तो आज उनका भी नाम इतिहास में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों त्याग तो करना पड़ता है। एक छात्र जब 5वीं पास होकर के यदि उसका नवोदय में चयन होता है तो जाता है वो, तो उसको भी दर्द होता है घर छोड़ने का। लेकिन वो कई बच्चे जाते भी नहीं, बोले नहीं, अगर जाते भी तो वापस आ जाते हैं, बोले हम नहीं छोड़ पाएंगे, मांग से नहीं। तो जो त्याग करता है दोस्तों, तो वो अपने जीवन में काफी प्रगति कर चुका होता है और आगे करता है। प्रगति जो यदि नहीं कर रहा है तो समझ लो उसने कभी जीवन में त्याग नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण को देखो आप, जब वो मथुरा जाते हैं, जब वो द्वारिका को छोड़ करके मथुरा जाते हैं तो वहां की स्थिति की क्या होती है? जब मथुरा में रहने लगते हैं तो उद्धव जी जब आते हैं गोपियों को संदेश लेकर के, उसमें काव्य भी आपने स्कूल में पढ़ा होगा अपने, तो उनने भी त्यागा अपने प्रेम प्रिय, उनने राधा को त्यागा और जाकर के मथुरा में, फिर वहां पर जाकर के कंस का अंत किया, वहां जाकर के महाभारत में भी शामिल रहे। इसलिए हम श्री कृष्ण को हर जगह पाते हैं। उनने भी त्याग किया। हम रामायण में सुग्रीव और बाली का एक वृत्तांत आता है। दोनों एक दूसरे को जान के दुश्मन होते हैं, लेकिन जब श्री राम बाली की हत्या करते हैं तो उसके पश्चात सुग्रीव का भ्रातृत्व जाग उठता है और बोलता है मुझे राजपाट कुछ नहीं चाहिए, मेरा भाई मुझे चाहिए, भाई के साथ मैं भी चल जाऊँ। फिर उसको भगवान समझाते हैं कि ऐसा नहीं होता। जीवन में हमको हर एक क्षेत्र में बदलाव करना पड़ता है। अपने लाइफ को, अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालना पड़ता है। तो उसने भी त्याग किया, तब आज राजा बना। तो दोस्तों त्याग तो करना पड़ता है। यदि आप त्याग नहीं करोगे तो आप इतिहास में अमर नहीं हो पाओगे। त्याग की बात करूं तो सबसे अहम हो जाती है विद्यार्थी वर्ग। एक विद्यार्थी वर्ग का जो जीवन होता है वो पूरी तरीके से एक चिकनी घड़े की तरह होता है। कैसे? एक घड़ा है, उसमें आप पानी भरो और उसको आप जमीन में रखो, तो वो दोस्तों स्थिर नहीं रह पाता। कहीं यहाँ मटकेगा तो कहीं यहाँ मटकेगा, कहीं यहाँ मटकेगा, कहीं यहाँ मटकेगा। और जब तक वह अपना पूरा पानी गिरा नहीं देगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। और जैसे ही उसका ऊपर का आधा भी पानी गिर गया फिर यूं वो आधा से लटक जाएगा, फिर नहीं गिरेगा। और उसके मन की नहीं रही तो हो सकता फिर गिराए। तो विद्यार्थी भी ऐसा ही होता है। यदि उसने अपनी स्टडी के 2 टॉपिक भी तैयार हो गए ना तो बड़ा अपने आप को भीम समझने लगता है, मेरे हर कुछ हो गया। और जब तक वो भूलेगा नहीं तब तक वो नया चैप्टर पढ़ना आरंभ नहीं करेगा। एक बहुत अच्छी कहावत है, फेमस है, आपने कभी सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जा। इसका भावार्थ क्या होता है कि जो अल्प ज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं वो अपना अधिक प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों अपन को भी चिकने घड़े से अपनी स्थिति बदलनी है। क्या रहता है, कुछ गुण जो रहते हैं वो स्वाभाविक रहते हैं। आप
यदि अपनी दोस्ती बिच्छू से कर लो, दोस्त तो बन जाएगी लेकिन वो डंक मारेगी। क्यों? क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण है। तो स्वाभाविक गुण में जो स्वाभाविकता रहती है उसको बदलने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि इतनी जल्दी वो बदलती नहीं। तो ये विद्यार्थी को जो गुण है वह स्वाभाविक है, चिकना खड़ा होना। तो आप में गुण आना चाहिए कि उस घड़े को रखें कैसे, या फिर उस घड़े में परिवर्तन करो। उस घड़े में यदि आप परिवर्तन करोगे अपने आप के लाइफ में बहुत सारी चीजें बदलाव लाएंगी। और सबसे बड़ी भावना होनी चाहिए त्याग की, तो वो होनी चाहिए स्टूडेंट। त्याग की भावना हर एक व्यक्ति में होती है। आज पूरे भारत का हर एक पिता त्याग की भावना रखता है। यदि वो त्याग की भावना नहीं रखे ना तो अपने बेटी को घर से विदा नहीं करे। आप सोच सकते हैं, एक व्यक्ति जिसको उसने 15 से 20 दिन पहले ही बात करी, उसने इतना ज्यादा जाना ना समझा और उससे शादी हो रही। एक माँ त्याग करती है अपने बेटे को, बेटी को घर से विदा करती है। तो वो जरूरी है। यदि वो त्याग नहीं करे, बोले नहीं हम त्याग नहीं कर रहे हैं, वो बेटी को शादी ही नहीं कर रहे, तो क्या होगा आप सोचो। एक कुंवारी लड़की जब घर में बैठती तो कितनी बेइज्जती होती। उसने त्याग किया ना, त्याग किया तो आज वो समाज में अपनी भूमिका अच्छे से निभा पा रही। हाँ बेटी कहाँ, बोले अब बेटी हमारी दिल्ली में उसकी शादी हुई, यूपी में शादी हुई है, बिहार में हुई है, भिलाई में हुई है, ऐसे त्याग की भावना सीखी श्रवण कुमार से। श्रवण कुमार 18-20 साल के रहे होंगे। एक बार उनके माता पिता जो थे उनके अंधे थे, उनके मन से एक बार बात निकल गई कि बोले कि क्यों आप, एक सज्जन आए हुए थे उनके घर में, तो उन्होंने कहा कि आपकी तो उम्र हुई, अब आप भी तीर्थ व्रत कर लीजिए। बोलते अरे हम तो अंधे, हमारी धर्मपत्नी भी अंधी है, हम भी अंधे हैं, अंधी हैं हम दोनों। हमारे जीवन में, हमारे पूरे लाइफ में कहाँ तीर्थ व्रत का सुख लिखा हुआ है। ये भाव सुनते ही श्रवण कुमार ने, इनके मन में भावना जागी और उन्होंने अपना पूरे घर को त्याग के, अपने ऐश्वर्य को, अपने राजस्व त्याग करके एक कांवर बनाया। उनके पास कुछ था नहीं कि चलो भाई 4 व्हीलर तो आप पीछे बिठा के घुमा रहे हैं। आजकल के लड़के तो जिनके पास 4 व्हीलर भी रहती है वो भी बस देखते हैं, चलो कोई बस जा रही होगी 10-20 हज़ार रुपये दे देंगे, मम्मी पापा जाके तीर्थ कराएंगे। सीखो आप उनसे, श्रवण कुमार से सीखो। उन्होंने अपने माँ बाप को कांवर में बिठाया और कांवर में बिठा करके उन्हें तीर्थ व्रत कराए। वो तो नीति को कुछ और मंजूर था कि श्रवण कुमार की बीच में डेथ हो जाती है दशरथ के द्वारा। तो जैसे उनकी डेथ होती है तो उनका भी अनन्य प्रेम देखिए माता पिता का, वो दूसरे के हाथ से पानी नहीं पीती अपने बेटे के अलावा, और वहां पर वो भी प्राण कर देती। तो उन्होंने भी त्याग किया, इसलिए आज हम उनको इतिहास में याद रखते हैं। तो मेरा कहना दोस्तों यही, मैंने आज विभिन्न प्रकार की आपको कहानी सुनाई इसलिए ताकि आप भी त्याग करो। किसका? आलस्य का, बुरे कर्मों का, नींद का, अपने समय को व्यर्थ में गंवाने का। इन सब का यदि आप त्याग कर दोगे तो आप भी इतिहास में अमर हो जाओगे। और यदि आपने मेरी बातों को, आज मैंने आपको जो कुछ भी बतलाया, इनको अन्यथा लिया, इनको फालतू समझा, तो आप खुद भी फालतू हो जाओगे। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इस दुनिया में, इस पूरे विश्व में इज्जत उसी की होती है, बात उसी की होती है जिसमें कुछ है, जिसमें कुछ है, समझ रहे हैं? और नाम भी उसका इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। लेकिन उसकी बात नहीं होती जो अपना अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करता, अपने आप को ढालने की कोशिश नहीं करता, आपको अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता। ऐसे व्यक्तियों का इस दुनिया में कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही व्यक्तियों को कोई पास बैठता, ना ही उनसे कोई मतलब रखता। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे बार बार यही कहना कि आप त्याग करिए, आलस्य का त्याग करिए, बुरे कर्मों का करिए, अपने समय का सदुपयोग करिए, और जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं दोस्तों
जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो उस फील्ड में जाने के लिए आप बहुत कड़ी मेहनत करिए। बिना कड़ी मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता इस दुनिया में, और कड़ी मेहनत करके उस मुकाम को हासिल कीजिए और अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, समाज का, सबका नाम रोशन करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए त्याग करिए, क्योंकि त्याग का फल मीठा होता है। इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपके जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जाकर के दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूं और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो अपने लक्ष्य से भटके हुए प्राणी हैं वे अपने लक्ष्य में आए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने बड़े बुजुर्ग तथा छोटे भाई बहनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।